अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां भ्रष्टाचार की सड़क सामने आई है। जिले में लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है और पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड के सरमा ग्राम पंचायत में बनाई जा रही सड़क के काम पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए। सरमा से सुखरीताल तक करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क पर हाल ही में WMM की परत बिछाई गई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि काम में भारी लापरवाही बरती गई है। आरोप है कि ना तो पर्याप्त पानी का छिड़काव किया गया और ना ही रोलर ठीक से चलाया गया, जिसके कारण सड़क की गिट्टियां उखड़ने लगी हैं और करीब 60 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क की हालत शुरुआत में ही खराब होती नजर आ रही। सड़क पर बिखरती गिट्टियां राहगीरों और बाइक सवारों के लिए खतरा बन गई हैं, दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रही हैं। और ग्रामीणों का सवाल भी है कि जब सड़क की हालत अभी से है तो आने वाले समय में इसका क्या होगा। वहीं विभाग का कहना है कि फिलहाल WMM परत डाली गई है और आगे बजट मिलने पर इसका डामरीकरण किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सरकारी पैसों से बन रही सड़कें ऐसी तरह कागजों में ही मजबूत दिखाई देंगी? तमाम सवाल ये कहानी खड़े कर रहे हैं। मझोपारा से सुखरीताल बना। कैसे बने यार? गिट्टी वगैरह बिछाई उस समय का देखे है जब बनत रही था? गिट्टी बिछाया है तो मतलब जेसीबी में उखाड़े हैं जगह जगह, और मतलब कहो करा बराबर है ये, मतलब ऊंच ऊंच देख को उखाड़ दी ने और ये करत नहीं उखाड़े हैं सामने में। और गिट्टी मतलब ट्रैक्टर में लोड करवा किसान करत रहे हैं। नहीं, पानी तो बहुत कम मात्रा में ऐसा है। और मशीन चले है लेकिन ज्यादा नहीं चले है, बस 1-2 बार ऐसे चले है। मतलब ये साइड ले चालू करे हैं तो इतना बला है, मतलब डबल राउंडिंग नहीं मारे है ज्यादा खर्च। ये ग्राम पंचायत सरमा पंचायत भवन से सुखरीताल पहुँच मार्ग तक 3 किलोमीटर हमारे अभी कारीगरी है, बाकी अब आगे तो नहीं जिसका कथन भाई आगे जाओ बढ़ा के करा था कि इतने तक का है। बनी अब आगे बनी होगा। गाड़ी ही तो लोड आत रही है अभी तक ठीक भाई पड़ गई समन के, छोटे गाड़ी चाहे बड़ी गाड़ी स्पीड में रही तो वो गाड़ी के फेंकाल तो बाहर में फेंकाल। लोक निर्माण विभाग यानी PWD अक्सर सड़क निर्माण को लेकर सुर्खियों में बना रहता है, गुणवत्ता को लेकर या सड़क निर्माण की स्थिति को लेकर। हम अभी इसमें मौजूद हैं कोरबा जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र पौड़ी उपड़ा ब्लॉक का ये क्षेत्र है सरमा ग्राम पंचायत। सरमा ग्राम पंचायत में सरमा ग्राम पंचायत से लेकर सुखरीताल तक 3 किलोमीटर तक की PWD के द्वारा सड़क निर्माण किया गया है और ये सड़क निर्माण PMGSY सड़क से जोड़ा जाएगा। लेकिन इस सड़क की गुणवत्ता को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि आप देख सकते हैं सड़क का जो पत्थर डाला गया है ये पूरा उखड़ चुका है और महज अभी 1 महीना हुआ इस सड़क को बने हुए। ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि 1 महीना हुआ सड़क को बने हुए, लेकिन ना इस सड़क पे पानी का छिड़काव किया गया है, ना ही मिट्टी की परत डाली गई है और ना ही रोलर चलाकर इसे बराबर किया गया है। और इस मार्ग से जब भारी वाहन गुजरते हैं तो पत्थर छिटक कर लोगों को भी लगने का डर हमेशा भय बना रहता है उनको। और ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग के द्वारा या ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण में काफ़ी लापरवाही बरती गई है। हमने जब इस विषय में यहाँ के इंजीनियर से बात की तो उन्होंने कहा कि आगे इस सड़क को लेकर डामरीकरण भी होना है, जिसके लिए बजट में इसका प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस सड़क निर्माण को लेकर विभाग कितनी कोताही बरता है और लोगों का सीधा आरोप भी है और उसमें पत्थरों को लेकर जो लोगों को डर बना हुआ है ये आगे चल के खतरा भी बन सकता है। कोरबा से शारदा पाल, BSTV। तो देखिए, कोरबा का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां सड़क के हालात आपने देखे। ये सड़क दुर्घटनाओं को भी आमंत्रित देती है, अनियमितताओं को भी उजागर करती है, गंभीर सवाल इससे खड़े होते हैं। इसी पर और जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी शारदा पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारदा, जिस तरीके से ये तस्वीर हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट आपने भेजी है, कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ये तो सड़क तो है ही नहीं, इसको सड़क नहीं कहा जा सकता है। क्या कुछ दावे किए गए हैं? क्या इसका काम पूरा हो गया है और ये हालात हैं ऐसे क्यों हैं और कब से ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं? लगभग अभी सड़क को बने 1 महीना ही हुआ है। होली के पहले सड़क का निर्माण कार्य गया है, लेकिन इस सड़क में WMM की जो सड़क बनाई गई है इसमें काफी भारी भरकम राशि जो 60 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन 60 लाख में 3 किलोमीटर की WMM सड़क की जो हालत है अभी बिल्कुल बस से पत्थर स्लिप हो चुकी है। जो सड़क में जो गिट्टियां हैं, गिट्टियां पूरी उखाड़ के बाहर ढेर में तब्दील हो गई है और अक्सर वहां पर जो बाइक चालक है, साइकिल चालक है, उनमें दुर्घटनाएं भी होने का खतरा बना रहता है। लेकिन वही विभाग के जो
इंजीनियर से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि इस सड़क को पीएमजीएसवाई जोड़ा जाएगा और इसमें डामरीकरण भी किया जाएगा। लेकिन सवाल यह होता है कि 60 लाख की सड़क में बड़ा बंदर बांट करके और एक खाना पूर्ति कर दी गई, उसके बाद डामरीकरण के लिए पीएमजीएसवाई जोड़ा जा रहा है। ये काफी संदेह भरी बात है, समझ में आ रही है इसमें। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, अनियमितताओं पर तो सवाल खड़े होते ही हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए विद्वान मरकाम जुड़ गए हैं, जो कि जिला पंचायत के सदस्य हैं। विद्वान मरकाम जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि सड़क के नाम पर, यहाँ सड़क तो दिखाई नहीं दे रही है, गिट्टियां दिखाई दे रही हैं, जैसे दुर्घटनाओं के लिए स्पेस दिखाई देता है, कोई भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है, लोग चोटिल हो सकते हैं, लेकिन 60 लाख रुपए खर्च करना इसमें बताया गया है। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं और क्या इसकी वजह है और अभी तक ये हालात क्यों बने? नहीं, मैं इस क्षेत्र मेरा ही क्षेत्र आता है। वैसे भी मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ क्षेत्र का और पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। मैंने देखा इस रोड को पूरा थूक पॉलिश किया गया है। मैं तो सोच रहा था कि इसमें ये जैसे WBM करेंगे और इसमें डामर लगाएंगे, लेकिन इसमें मैं पता किया ग्रामीणों से तो पता चला कि वहाँ तो पानी तक सिंचाई नहीं किया गया है। ये लेकिन ऐसे में 60 लाख रुपए का आंकड़ा दिया गया है, तो आपको लग रहा है कि 60 लाख रुपए में इतने की सड़क, इतना ही काम हुआ है, इतना ही होना चाहिए? नहीं, ये तो पूरा भ्रष्टाचार है, मान लीजिए इसको। इसमें कहाँ से 60 लाख लगेगा? कहीं दिख नहीं रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि इससे मुझे लगता है कि आप तो वहां चलते होंगे, सड़क तो इससे नहीं कहा जा सकता है, ये तो सिर्फ खाना पूर्ति कर ली गई है और दुर्घटनाओं के लिए आमंत्रण दे दिया गया है। इससे पहले जो सड़क था वो बढ़िया था, अभी जो ये WBM किए हैं इससे और दिक्कत हो गई है गाड़ी वालों को पूरा। कहाँ पे गिट्टी घुस जाए, पूरा गिट्टी निकल कर फेंका रहे हैं। इसमें तो पानी का किसी प्रकार का छिड़काव नहीं किया गया। मेरे को तो लगता है कि इसमें रोलर भी नहीं चला होगा, इस टाइप का दिखता है। तो इसमें आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं और क्या कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, इसमें तो विभाग के जो अधिकारी हो भी जिम्मेदार हैं और ठेकेदार भी साथ में जिम्मेदार हैं। इनके जो भी साइड इंजीनियर होंगे, SDO होंगे, सभी जिम्मेदार लगते हैं मेरे को। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए गंभीर स्थिति है और वाकई में उम्मीद करेंगे कि कम से कम जो जिम्मेदार हैं वो अभी भी चेत जाएं, क्योंकि इस तरह के अगर हालात हैं, नियमितताएं हैं, गंभीर सवाल खड़े होंगे। जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग भी इसे कहा जाएगा। खैर, कितनी तस्वीर आगे बदलेगी हम देखें, उम्मीद करेंगे कि तस्वीर बदले लगातार, क्योंकि हम सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विद्वान जी चर्चा में शामिल होने के लिए।